वेलकम टू बॉटनी ए टू जेड। आज का हमारा टॉपिक है द प्लांट डिजीज़ ट्रायंगल। इट इज़ अ कंसेप्ट इन प्लांट पैथोलॉजी जिसमें हम देखते हैं कि वो तीन फैक्टर्स क्या है, वो तीन एजेंट्स क्या हैं जिनसे एक प्लांट में एक जो है डिजीज़ होगी। जैसे कि ऊपर हमने इसकी डिफिनीशन लिख रखी है, द डिजीज़ ट्रायंगल इन प्लांट पैथोलॉजी describes the three essential factors, the three essential agents, the three essential criteria needed for a plant disease to develop. पहला क्राइटेरिया है ससेप्टेबल होस्ट, दूसरा है पैथोजेनिक एजेंट जैसे फंजे हैं, बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, और तीसरा है फेवरेबल एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट कि जो इस एजेंट को, इस पैथोजेनिक एजेंट को, इस फंजे को या इस बैक्टीरिया को हेल्प करेगा टू स्प्रेड, टू ग्रो ऑन दिस होस्ट प्लांट, होस्ट क्रॉप। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है प्लांट डिजीज ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट्स। प्लांट डिजीज़ आकर होने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं तीन हैं, तो इसलिए हम इसको ट्रायंगल कहते हैं। तो होस्ट ससेप्टेबल होना चाहिए, अगर वो रेजिस्टेंट होगा इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर जो पैथोजन के लिए, तो डिजीज़ नहीं होगी, तो होस्ट शुड बी ससेप्टेबल। दूसरा जो है स्पेसिफिक पैथोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये प्लांट है इस रीजन में, इसके एनवायरनमेंट में वो पैथोजन प्रेजेंट होना चाहिए, उसके स्पोर्स या उसके कोई और प्रोपेगुल्स, जैसे कोई यानी वो वायरलेंट होना चाहिए, वो इन्फेक्शियस होना चाहिए, जैसे और स्पेसिफिक होना चाहिए इस होस्ट के लिए। तो वो कोई फंजे हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई अदर जो है ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट हो सकता है। और तीसरा जो एजेंट हैं, क्राइटेरिया हैं, फैक्टर हैं, वो है कि एनवायरनमेंट इस होस्ट के लिए जो है, इस पैथोजन के लिए जो है वो फेवरेबल होना चाहिए। एयर टेम्परेचर है, सॉइल टेम्परेचर है, या मॉइस्चर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, पीएच कैसा है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये भी इसके फेवर में होने चाहिए। तो ये तीन जो है एजेंट्स, तीन फैक्टर्स हैं जिनसे एक प्लांट में डिजीज़ डेवलप होती है। तो ये जैसे अगर हम एक फंगल डिजीज़ की एग्जांपल लें तो एक ससेप्टेबल प्लांट होस्ट होना चाहिए। जैसे एप्पल प्लांट है, वेंचूरिया इन इक्वेलिस के लिए, एप्पल स्केप के लिए या पियर स्केप के लिए, तो एक ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए। अगर ये होस्ट रेजिस्टेंट है, अगर इसमें किसी तरह से रेजिस्टेंस डेवलप की गई है, चाहे जेनेटिक रिकम्बिनेशन से या ये नेचुरली रेजिस्टेंट है, तो इसमें डिजीज़ नहीं होगी। तो स्पेसिफिक होस्ट होना चाहिए, पैथोजन होना चाहिए, और तीसरा जो है वार्म ह्यूमिड कंडीशंस होनी चाहिए, वेट वार्म ह्यूमिड कंडीशंस, अगर हम एक फंगल डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट ओबियसली हमें ये बताता है कि अगर इन तीन में से कोई भी फैक्टर मिसिंग होगा तो जो प्लांट डिजीज़ हैं वो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास स्पेसिफिक फंगल पैरासाइट प्रेजेंट हैं, कंडीशंस भी बड़ी अच्छी हैं, वेट वार्म रेनफॉल हुआ है, फिर टेम्परेचर राइज हुआ है, तो बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है ये फंगल डिजीज़ के लिए। लेकिन अगर प्लांट जो है रेजिस्टेंट है, प्लांट वैरायटी ऐसी है कि वो रेजिस्टेंट, तो डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर जो है अब हमारे पास ससेप्टेबल प्लांट होस्ट भी है, स्पेसिफिक फंजे भी है, लेकिन कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि फंगल डिजीज़ के लिए चाहिए कि रेनफॉल हो, थोड़ा ह्यूमिड कंडीशंस हो, लीव्स वगैरह जो है वो वेट हो, और फिर टेम्परेचर राइज हो जाए थोड़ा, तो वार्म वेट कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाए। तो अगर ऐसी कंडीशंस नहीं है, अगर बहुत दिनों तक रेनफॉल नहीं हो रही है, कंडीशन जो है ड्राई हॉट रह रही है, ठीक है, तो अगर ड्राई कंडीशंस हैं तो देयर आर लीस्ट चांसेस कि जो फंगल डिजीज़ होगी। तो जब एक प्लांट डिजीज़ होती है तो यही कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं इसको रोकने के लिए डिजीज़ को, या फिर इसको जो है क्योर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब अगर फंगल डिजीज़ हो गई है तो वो यूज सिस्टमिक फंजिसाइड्स। उससे क्या होगा, हम जो है उससे ये वाला जो फैक्टर है वो रिमूव करेंगे ताकि प्लांट डिजीज़ ना हो। तो आज के जो टॉपिक में आपने द डिजीज़ ट्रायंगल पढ़ा प्लांट पैथोलॉजी में, वी होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही में चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।